अल्मोड़ा में लगातार दूसरा दिन है बारिश का। और ये बारिश जो है कल रात भर भी लगातार रही है। अभी मुझे हल्द्वानी जाना है आज का सफ़र, और तो मैं आज हल्द्वानी जाने के लिए अपना सफ़र ले रहा हूँ इस बारिश में। ये अल्मोड़ा से हल्द्वानी वाया लमगड़ा शहर फाटक। तो आपको मैं ये वाला रूट दिखाता हूँ जो अल्मोड़ा से हल्द्वानी जाता है सेराघाट होते हुए, और क्यों इस रास्ते से मैं जा रहा हूँ ये दिखाऊंगा मैं आपको, या बताऊंगा। इस मैं हूँ अभी ये अल्मोड़ा सिकुड़ा बैंड पे हल्द्वानी जाने के लिए। अभी मैं रास्ता ले रहा हूँ ये सिकुड़ा बैंड से सीधे लमगड़ा शहर फाटक वाला, क्योंकि तो ये वाला रास्ता है कुहारप होते हुए ये ज़रा सा इंडेफिनिट सा चल रहा है कि हो सकता है कुहारप भी ब्लॉक हो, आगे ब्लॉक हो। और मेरे को 10 बजे कंपलसरी पहुंचना है हल्द्वानी, तो मैंने रास्ता ले लिया है ये वाला, क्योंकि कल से बारिश लगातार है यहाँ। तो अब मैं ये सिकुड़ा बैंड पहुँचा अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा सिकुड़ा बैंड से मैं मुड़ा हूँ चंपावत वाले रास्ते में, लमगड़ा चंपावत। तो अभी मैं निकल गया हूँ ये लमगड़ा शहर फाटक होते हुए हल्द्वानी। तो अभी का जो पहला मेरा अब स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा लमगड़ा। और रास्ते में मैं दिखाता हूँ कि अगर आप एक योजना बना रहे हैं अल्मोड़ा आने जाने की या हल्द्वानी जाने की अल्मोड़ा से, तो आप ये लाइव में रास्ता दिखा रहा हूँ जो कि अल्मोड़ा से हल्द्वानी का है। आज की तारीख में आज है 20 जुलाई 2026, बरसात के दिन, और लगभग 4 दिन से लगातार बारिश। ऐसी स्थिति में सफ़र हल्द्वानी का ये अब हम पहुंचने जा रहे हैं ये विश्वनाथ अल्मोड़े का। यहाँ पर विश्वनाथ तक, तो विश्वनाथ तक की आपने अभी रोड देखी, ये बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर तक कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर बारिश भी थमी पड़ी है, रोड बिल्कुल साफ़ सुथरी है। और ये मैंने अल्मोड़ा से विश्वनाथ तक का सफ़र आसानी से रखे, और ये पुल क्रॉस करने के बाद अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं लमगड़ा की तरफ। तो आप देखते हैं लमगड़ा का रूट अब आगे को कैसा है। तो ये था अल्मोड़ा के बाद का एक छोटा स्टेशन, विश्वनाथ स्टेशन। ये पहाड़ों का सफ़र है, आप देख रहे हैं बाहर बिल्कुल धुंध है, आगे कुछ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये आप इसमें देख भी पा रहे होंगे। और इसमें भी जो है मैं आपको एक विशेष बात बता रहा हूँ, बाहर तो कोहरा है ही है, आपको गाड़ी बड़ी आसानी से चलानी है। जो साइड डिपर हैं उनको जलाए रखें ताकि वो कोहरे में दूसरी गाड़ी को दिखाई दें। ख़ास तौर से 2 व्हीलर हैं और इनको साफ मिलने चाहिए, क्योंकि 2 व्हीलर बड़े तेज़ी से चलते हैं, टकराने का डर रहता है। दूसरा, उधर से ट्रक आते हैं या गाड़ियाँ आती हैं, उनको ये जो हमारे साइड डिपर्स होते हैं उनको दिख जाते हैं, तो जिससे कि वो साइड हो जाते हैं, दूर से ही पता लग जाता है, क्योंकि पहाड़ी मोड़ है। दूर से गाड़ी का दिखना यहाँ बहुत ज़रूरी है, पास में नहीं है, दूर से दिखना है गाड़ी में। अच्छा, साथ में अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इससे भी बड़ी दिक्कत ये होती है कि बाहर तो कोहरा है ही है, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि अंदर बनना शुरू हो जाता है बाहर शीशे में। तो इसमें आप शक वाले सेक्शन को, इसके भाप जो शक करती है उस सेक्शन को ऑन रखना ना भूलें, वरना क्या है जो शीशे के निचले किनारे हैं वो जो होते हैं भाप से बंद हो जाते हैं। और उनके भाप से बंद होने का नतीजा ये हो जाता है कि हमें सड़क के किनारे नहीं दिख पाते कि किनारे कहाँ पर हैं, जिससे कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जो किनारे पर खड़े होते हैं उनसे टकराने का डर हो जाता है, या जिस समय हम गाड़ी को पास दे रहे होते हैं उस समय खुद के लिए खतरा हो जाता है कि हम अगर खड़ साइड हैं तो भी खतरा है, और हिल साइड है तो भी खतरा है। हिल साइड है
तो नाली में गाड़ी जा सकती है, और यहाँ पिरूल भरा रहता है तो गाड़ी फिर स्लिप होती, निकालनी मुश्किल हो जाती है। वैसे ही घाट साइड में तो ये सावधानी अवश्य रखें। अगर आपका सफ़र सिर्फ अल्मोड़ा से बनाड़ी देवी तक का ही है तो मैं अब पहुंचने वाला हूं ये अल्मोड़ा के नज़दीक बनाड़ी देवी मंदिर के इलाके में। अल्मोड़ा से काफ़ी लोग बनाड़ी देवी आते रहते हैं, और चूँकि आजकल नवरात्रियां चल रही हैं, गुप्त नवरात्रियां हैं, तो काफ़ी लोग यहाँ आ रहे होंगे, आना चाह रहे होंगे। तो आप यहाँ बनाड़ी देवी आराम से आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने जो आपको रूट दिखाया था ये अल्मोड़ा से बनाड़ी देवी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ़ सुथरा रास्ता है और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। आप देख भी पा रहे होंगे लोग बनाड़ी देवी मंदिर आके जा रहे हैं, सही रास्ता है। और इस तरीके से ये अब हम पहुंच चुके हैं ये अल्मोड़ा के एक सबसे बड़े स्टेशन इधर इस तरफ को, और ये है चंपावत रूट में लमगड़ा। तो कहना चाहिए कि ये लमगड़ा बड़े हम सरलता से पहुँचे, आसानी से पहुँचे, कहीं पर भी रोड में कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये आप अभी देख रहे हैं लमगड़ा की बाज़ार, और लमगड़ा के बीच के मैंने आपको सफ़र दिखा दिया था, पहले भी ठीक था। यहाँ पर तक बिल्कुल सही है, कहीं पर कोई समस्या नहीं, ना रास्ते में कोई दिक्कत नहीं, और हम यहाँ पर बड़े आसानी से विद इन टाइम पहुँचे पड़े हैं। इस तरीके से कह सकता हूँ कि आज अगर आप इधर लमगड़ा आने का प्लान बना रहे हैं तो रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। ये बात कर रहा हूँ मैं अल्मोड़ा से लमगड़ा को आते वक्त, रोड बिल्कुल सही है, कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं है, रास्ते में कोई ऐसी भी दिक्कत भी नहीं है, ये पूरी रूट सही है। और यहाँ से आप बाईं तरफ का जो रास्ता था वो जा रहा था आपका पिथौरागढ़ जागेश्वर को, आप वहाँ से मूव भी कर सकते हैं। तो कहना चाहिए कि अगर आप पिथौरागढ़ हल्द्वानी से पिथौरागढ़ और उधर जागेश्वर का भी प्लान बना रहे हैं तो आप इस रूट के बारे में सोच सकते हैं, या अल्मोड़ा से प्लान बना रहे हैं तो सोच सकते हैं कि ये एक सेफ रूट है अभी। तो चलिए अब देखते हैं आगे रोड की क्या स्थिति है, बने रहिएगा। और ये अभी हम पहुंच गए छड़ौजा। ये इधर से आपको धानाचूली सुवाखान सर फाटक मोड़ा को ये रास्ता दिख रहा है, यहाँ तक रास्ता बिल्कुल क्लियर है। और जो ये छड़ौजा है यहाँ से जो बाईं तरफ को रास्ता गया वो निकल गया है पिथौरागढ़ घाट साइड को, घाट पिथौरागढ़ जागेश्वर। बहुत बढ़िया रूट है, शॉर्टकट बैठता है हल्द्वानी वालों के लिए, जिनको कि हल्द्वानी से सीधे जागेश्वर जाना है या वहाँ आपके पिथौरागढ़ जाना है। ये सामने आपको फील्ड दिख रहा है, बहुत बड़ा स्पोर्ट्स मैदान, बहुत बड़ा। यहाँ का हवाई अड्डा भी यही है, यहाँ पर एयरपोर्ट भी यही है, बहुत बड़ा फील्ड है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर सारे जागेश्वर के नाम से ही हैं। अगर आप हल्द्वानी से जागेश्वर और पिथौरागढ़ का प्लान बना रहे हैं तो ये बेस्ट रूट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक कैंची का जाम नहीं मिलने का है, भंवाली का जाम भी आपका हट गया, दूसरा जो रोड का टेंशन रहता है कि कैसी होगी क्या होगी वो आपका हट जाता है। और वही आपको मैं रोड इसीलिए दिखा भी रहा हूँ कि अगर आप ये जा रहे हैं तो मेरी नज़र में अगर आप पिथौरागढ़ जा रहे हैं या मेरे से पूछे कौन सा रूट सेलेक्ट करेंगे, तो अगर मेरे को पिथौरागढ़ जाना है और जागेश्वर जाना है हल्द्वानी से, तो सीधी सी बात है कि मैं ये रास्ता अख्तियार करूँगा। और ये पहुँचे हम ढोल आश्रम को। ये यहाँ पर जो है दाएं तरफ को ये ढोल आश्रम को रास्ता निकल जाता है और दाएं तरफ पड़ता है ये ढोल आश्रम। अर्थात कहने का अर्थ है अल्मोड़ा से ढोल आश्रम तक का सफ़र अभी बिल्कुल ठीक है, सेफ है, कहीं रोड में कोई दिक्कत नहीं है। और
ये हल्द्वानी की तरफ से भी गाड़ियाँ आ ही रही हैं, तो इसका मतलब आगे की रोड भी बिल्कुल सही है। तो ये तो थी बात डोल आश्रम तक के सफ़र की। और ये अब हम पहुंच चुके हैं शहर फाटक। ये एक शहर फाटक है, तो ये तिराहा है। यहाँ पर से दाईं तरफ को जो रास्ता गया वो गया हल्द्वानी को, और बाईं तरफ का रास्ता गया चंपावत को। हम मुड़ गए हल्द्वानी को। ये हम मुड़ चुके हैं अब सीधे हल्द्वानी की तरफ को। यहाँ पर तक आपको रास्ता बिल्कुल क्लियर मिला है। ये जगह है सैमगढ़। हम पहुँच रहे हैं इस समय सैमगढ़ पे, और सैमगढ़ वो रास्ता गया पूनागढ़ ये था। और यहाँ से भीमताल खुटानी जो है वो 43 किलोमीटर रह जाता है। यहाँ तक का रास्ता भी आप बड़ा ठीक ठाक देख रहे हैं। बारिश लगातार हो रही है, रोड बिल्कुल दुरुस्त हालत में है। आसपास पूरे बांस के पेड़ हैं। सफ़र पूरी तरह सुरक्षित और सेफ है। कहीं पर कोई ऐसी रिस्की रास्ता कहीं पर नहीं दिख रहा है कि कहीं पर से कुछ उधार पुधार होने वाली है इस तरह का। और ये जगह है मोतिया पाथर। हम पहुंच गए इस समय मोतिया पाथर। यहाँ की एक प्रसिद्ध जगह है मोतिया पाथर, बहुत पुरानी जगह है। और ये मोतिया पाथर की बाजार है, बसासत। ये पूरी बस्ती का इलाका है मोतिया पाथर का। इसके बारे में कुछ कहानी भी है, जो कि इसका नाम मोतिया पाथर पड़ा है। और ये संबंधित है झांकर सैम मंदिर से ताल्लुक़ रखती है। और इसका जो इस मोतिया पाथर जगह का नाम मोतिया पाथर क्यों है, क्या कारण है, ये आप अगर इसके बारे में इच्छुक हैं इस जानकारी के, तो ये आपको मेरे एक पहले ब्लॉग झांकर सैम मंदिर के अंदर, झांकर सैम मंदिर इस श्रृंखला पे जो मैंने वीडियो बनाई हैं उन पे आपको ये मिल जाएगा मोतिया पाथर का जिक्र, कि इसका नाम मोतिया पाथर किस लिए। मोतिया पाथर से ये भीमताल आपका 43 किलोमीटर रह जाता है। और ये यहाँ से अब हमारा हल्द्वानी 70 किलोमीटर रह गया है। और ये जगह पहुँची है झूली। ये जगह है आपका चूली। ये जगह पहुंच गई है पहाड़ पानी। यहाँ की प्रसिद्ध जगह है, पुराना स्टेशन है। ये है पहाड़ पानी। इस समय हम पहाड़ पानी के बाज़ार से गुजर रहे हैं। ये कौन सी जगह है? थाना चिड़की है ये। हाँ, ये चौर लेक। ये चौर लेक हुआ, चौर लेक। चौलेक। चौर लेक। पहली बार आए हो? हाँ, इस रास्ते से पहली बार आ रहा हूँ। ये माना खेत जगह में अभी हम जा रहे हैं। हाँ हेलो। अरे यार, ये लमगड़ा शहर फाटक वाला ही लिया मैंने।
और सवेरे नींद ही नहीं खुली, मैं हिम्मत भी नहीं हुई बड़े। अब ये यार ये जगह धानाचूली क्रॉस कर रहा हूँ मतलब। तो ये था धानाचूली, अभी हम थे धानाचूली पे। ये है धारी, अब मैं पहुंच चुका हूँ ये धारी में। यहाँ पर कोर्ट भी है धारी में, जिला न्यायालय दिख रहा है यहाँ पर। और ये उप ज़िला अधिकारी तहसीलदार यानी कि धारी तहसील है ये। बहुत बढ़िया इलाका दिख रहा है धारी, तो डेवलप्ड है। चलिए धारी की बाज़ार को देखते हैं अब। थाना यहाँ का मुक्तेश्वर है। ये यहाँ की बार आ गई है, ये धारी शाखा मिशन। ये है इधर का, पूरा ये धारी का इलाका चल रहा है। ये है धारी, ये ग्रामीण बैंक, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। मार्केट है, अभी खुली नहीं है। और इवन चाय पानी की भी खुली नहीं दिख रही। ये आ गया। ये जगह कौन सी है? जगह अच्छा धारी। ये है पदमपुरी। इस समय हम चल रहे हैं पदमपुरी से। ये आ गया पदमपुरी पर। ये आ गया पदमपुरी पे पहुंच गए। ये इलाका हमने पहुंच लिया पदमपुरी का। और अभी मैं पहुंच चुका हूँ विनायक। ये हैं हम अभी विनायक। भीमताल के नज़दीक इस समय विनायक के पास से मैं निकल रहा हूँ। जगह विनायक जो कि खोटानी से पहले पड़ती है इधर और भीमताल के नज़दीक है। ये हैं हम इस समय ये जगह पर विनायक है कंप्लीट जगह विनायक। ये मेन चौराहा है और सामने है कुल देवता का मंदिर विनायक गोलजू।
पे। और ये है आपका कोटानी मेन तिराहा है, जहाँ से भीमताल, भवाली और पदमपुरी यानी कि चंपावत लोहाघाट को ये रास्ता किया था। तो ये था आपका कोटानी यहाँ पर। और ये अब हम पहुँचे भीमताल, और भीमताल को ये अब मैं क्रॉस कर रहा हूँ यहाँ पर से। और ये हम अब निकले हैं भीमताल। ये भीमताल को आप क्रॉस कर रहा हूँ। बिल्कुल साफ मौसम, साफ रोड, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई जाम नहीं यहाँ तक। बहुत बढ़िया सफर। हाँ, ये भीमताल से मैं आगे निकला हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल कोहरा है, बहुत घना कोहरा है, रोड बिल्कुल नहीं दिख रही है। तो कहना चाहिए वहाँ भीमताल तक तो रोड बड़ी अच्छी चल रही थी, बीच बीच में ही आए थे कोहरे के क्षेत्र। और यहाँ पर फिर यही है, कोहरा बहुत ख़तरनाक, आपको रोड देखने में दिक्कत। और ये अब हम चले चंदा देवी की तरफ। ये रास्ता चंदा देवी पहुँच गए हैं, और यहाँ पर तक सारे कुछ रास्ता बिल्कुल सही, मौसम बिल्कुल ठीक ठाक है, और रास्ते में कहीं पर ब्लॉकेज कोई ख़तरा बिल्कुल नहीं। हाँ, बीच बीच में कोहरा प्रभावित क्षेत्र पड़ते रहे, जिससे दरअसल चलाने में दिक्कत है। और बारिश बीच में जम के होती रही है, और ख़ास तौर से थाना चोली तक तो बारिश खूब थी। और इधर अब रोड बिल्कुल ठीक है, और गर्मी का माहौल यहाँ से बच चुका है। तो ये है अब चंदा। चंदा देवी का मतलब लगभग हम हल्द्वानी पहुंच गए, तो रोड बिल्कुल ठीक है। ये सही लगभग रोड चल रही है, कोई ऐसा इसमें मुझे देखने को फिलहाल तो नहीं ही आ रहा है। तो ये अब पहुंचे हम काठगोदाम। ये है शीतला देवी माता का मंदिर। तो एक तरह से अब मैं पहुंच चुका हूं ये आपके हल्द्वानी। काठगोदाम का मतलब रानी बाग का को क्रॉस कर लिया, ये काठगोदाम है, लगभग पहुंच गए। बेस्ट रोड, बढ़िया रोड है, थाना चोली इन शॉर्ट में। ज़रा सा लंबा पड़ता है, लेकिन है बढ़िया रोड, सही रोड। तो ये मैं पहुंच चुका हूं इधर आपके काठगोदाम, लेकिन मुझे जाना है लामा चौड़। तो अब चलते हैं लामा चौड़ की तरफ। और अब मैं ये मुड़ चुका हूँ कालाढूंगी रोड में। कालाढूंगी रोड में अब चल रहा हूँ लामा चौड़ के लिए। ये है बाएं तरफ सुशला तिवारी हॉस्पिटल को जाता है, और ये सीधा रामनगर को, मैं सीधे रामनगर की तरफ चल रहा हूँ। और यह मैं बड़ा लामा चौड़ की तरफ इस चौराहे से अंदर को। अभी ये जो क्षेत्र है ये है कमलवा गांजा। अभी मैं कमलवा गांजा से चल रहा हूँ, साफ मौसम,